एजेंसियों को खुली छूट दे दी है, इसके क्या मायने निकाले जाए जयशंकर जी? नहीं राजीव जी, ये जो छोटा सा सत्र था संसद का, इस सत्र ने कई संकेत दिए हैं। एक तो ये है कि स्पष्ट जनादेश न होने के बावजूद मोदी जी और उनकी सरकार अपने अहंकार और हठधर्मिता पर कायम रहेगी। एक दूसरा यह है, विपक्ष ने अपने तेवरों से यह जता दिया है कि अब आप पहले की तरह से संसद के दोनों सदनों को हाँक कर नहीं चला सकते हैं। आपको एक बहुत मजबूत और बहुत ही आक्रामक विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। जिस ढंग से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी का, अखिलेश यादव जी का, ए राजा का, महुआ मोइत्रा का एवं अन्य कई लोगों के जो भाषण हुए, जो हम लोगों ने सुने जी, वो अपने आप में एक संकेत है कि संसद अब इसी तरह से चलेगी। तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ सबने अपनी पूरी बातें करी। जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री खड़े होकर के, एक तो पहली बात है कि वो झूठ बोलने के आदी है और इंटरवीन करने में भी झूठ बोलने के आदी है। जब राहुल गांधी कह रहे थे शिव जी की तस्वीर दिखा करके, महादेव की तस्वीर दिखा करके, कि हिंदू तो हिंसक हो ही नहीं सकता, ये आप लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं जो दिन रात हिंसा और नफरत की बात करते हैं। तो मोदी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने तो पूरे देश के हिंदुओं का अपमान किया है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी क्या हिंदुओं की ठेकेदार है? किसने ठेका दिया है हिंदुओं का? भाई, हिंदू तो हम भी हैं, हिंदू आप भी हैं, और वो बहुत बड़ी आबादी है जिसने इनके 63 सांसदों को नकार दिया, हरा दिया। वो लोग भी तो हिंदू हैं। कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन अब चूंकि आदत है तो अब मीडिया उनके साथ है। मीडिया ने ये वाला हिस्सा काट दिया और दूसरा हिस्सा दिखाना शुरू किया कि साहब राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं कि वो तो हिंदू के लोग हिंदू हिंसक होते हैं, हिंसा की बात करते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा, ये जो आज सदन में हुआ, इसके पहले भी देखिए, इसके पहले भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है। जिस तरह से स्पीकर ने, ओम बिरला साहब ने, उस दिन पहले ही दिन जब आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया और मौन धारण करने की बात भी करी प्रस्ताव में जी, वो अपने आप में सबसे अमर्यादित आचरण था किसी भी लोकसभा अध्यक्ष का। क्योंकि जब लोकसभा अध्यक्ष चुन करके आते हैं तो आप किसी दल के साथ नहीं रह जाते हैं, दलगत सीमाओं से परे हो जाते हैं। याद है सोमनाथ चटर्जी भी थे, उनके ऊपर भी जब लोगों ने कहा, सीपीएम के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जिस पद पर बैठे हुए हैं ये पद संवैधानिक पद है और एक किसी दल की मर्यादा के साथ नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी पक्षधारिता को साबित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पे अटैक किया। आप जब किसी पार्टी के नहीं रह जाते हैं तो किस पार्टी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? और उन्होंने क्या क्या बातें कही, संविधान को लेकर के कही कि आपातकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई, किस मुंह से बात कर रहे हैं आप? 5 सालों में आपने उपाध्यक्ष नहीं बनने दिया लोकसभा का। लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ 5 साल में। इससे बड़ा असंवैधानिक कार्य और क्या हो सकता है मोदी जी और ओम बिरला जी के नेतृत्व में? लेकिन अब आप वहां बैठ करके जैसी चाहिए वो बातें करते जा रहे हैं। जैसे स्कूल मास्टर होता है, एक स्कूल का मास्टर होता है जो कहता है कि भाई बच्चों पढ़ाई करो ठीक से, सब जवाब दो और कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं आपको ये करना होगा, पहली बार कर रहा हूं, बार बार कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए। क्या मतलब है भाई? जैसे आप चुनकर आए हैं वैसे सभी लोग चुन करके आए हैं भाई। बिल्कुल, जनता ने उनको भी चुनकर वैसा ही भेजा है। क्योंकि आपको लोकसभा अध्यक्ष बना दिया तो आप वहां से बैठ करके पंच का काम करिए, लेकिन वो नहीं है। जिस तरह से राज्यसभा में भी बार बार उपराष्ट्रपति जी महोदय जो हैं हमारे जगदीप धनखड़ जी, लगातार अपोजिशन के लोगों पे कटाक्ष कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के बारे में जिस तरह से कमेंट्स किया उन्होंने, क्या बार बार वेल में क्यों आ जाते हैं? भाई, अगर उनकी बात आप नहीं सुनेंगे, नेता प्रतिपक्ष, देखिए पहले वाली राज्यसभा भी अब नहीं रह गई है। आज राज्यसभा में भी विपक्ष बहुत मजबूत हो गया है। अब बीजू जनता दल के लोग भी उसके साथ जुड़ गए हैं।
अब वह ऐसा कांग्रेस के लोग भी उनके साथ जुड़ गए हैं। तो अब वो अपोजिशन वाली बात नहीं रह गई है कि आप जो है मनमाने ढंग से अपने कानून पास करा लेंगे हल्ला हंगामा के बीच में। तो उसके बावजूद और आज जो हुआ है वो तो मतलब मजाक है। संसदीय राजनीति में इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री अगर कोई बात कर रहे हैं, इसके पहले भी जैसे अभी शकील बता रहे थे, हमने देखा मनमोहन सिंह के जमाने में भी देखा है, अटल जी के जमाने में भी देखा है कि जब लोग खड़े होते थे किसी व्यवस्था का सवाल खड़ा करके कहते थे कि नहीं साहब आप ये बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है, तो वो यील्ड करते थे, कहते कि यस, या नहीं होता था तो फिर वो क्लैरिफाई करते थे। और जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता के भाषण में प्रधानमंत्री से लेकर के 5-6 मंत्रियों ने इंटरवीन किया, इंटरप्ट किया एक तरह से कहा जाए, जबकि उनके पास तथ्य नहीं थे, जिन्होंने भी जितने लोगों ने कहा था जो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी बैठ जाते थे। उसी तरह से ये प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य बनता था, डिप्टी जो चेयरमैन हमारे वाइस चेयरमैन है राज्यसभा के धनखड़ साहब, उनका भी कर्तव्य बनता था, दायित्व बनता था उनका कि एलओपी कुछ कहना चाहते हैं, आप ये बात कह सकते थे। और जिस ढंग से बाहर निकल करके उन्होंने कहा है, ये इसी बात की कमी खल रही थी अभी तक पिछले 5 वर्षों में कि विपक्ष को अब संसद से लेकर सड़क तक अपनी बातें करनी होंगी जी। जब भी जहां मौका मिलेगा वहां अपनी बात करनी होगी। वो मोदी जी कह रहे थे कि साहब वो अंबेडकर को चुनाव हरवा दिया, उसका जश्न मना रहे थे। अरे भाई, वो नेहरू ने सरकार बनाई थी, उन समावेशी सरकार थी, उसमें अंबेडकर भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आपके पुरखे थे वो भी थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ भी सरकार बनाई थी, वो भी उस सरकार में थे। क्योंकि एक नई सरकार बन रही थी, नया संविधान बन रहा था, उस हिसाब से था कि सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो अंबेडकर साहब की कभी अवहेलना नहीं की कांग्रेस ने, या नेहरू ने कभी उनकी अवहेलना नहीं की, या उनके प्रस्तावों को कभी ये टीका टिप्पणी नहीं की। और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि मतलब एक तो अज्ञानता आपके पास है और वही आपकी धरोहर बनती जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अपनी अज्ञानता को ही आप अपनी धरोहर मान ले रहे हैं और उसके हिसाब से अपना सब कर रहे हैं। मणिपुर के बारे में कितना बड़ा झूठ बोला। आज तक मणिपुर में शांति नहीं लौट सकी है, हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं, और कह रहे थे कि वहां के लोग दंडित करेंगे। अरे भाई, दंडित तो आपको कर दिया। आपकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई मणिपुर में, दोनों सीटें कांग्रेस के लोगों ने जीत ली जी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में असम और त्रिपुरा को छोड़ दीजिए तो कहीं आपको एक सीट मुनस्सर नहीं हुई। मेघालय आप हारे हैं, मिजोरम आप हारे हैं, सिक्किम में आप हारे हैं, नागालैंड में आप हारे हैं। कहां हैं आप? नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने आपको नकारना शुरू कर दिया है। तो इस मणिपुर में जो हाल है, जी, तो कहने का मतलब यही है राजीव जी कि ये इस तरह से चल नहीं सकता है। विपक्ष इनकी हर बात का जवाब पूरी तरह से देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आने वाले दिनों में, अभी जो मानसून सत्र नहीं है बल्कि वो बजट सत्र होगा जिसमें अंतरिम बजट पेश करेंगे लोग, तो उस समय आएगा तो उसमें और आक्रामक विपक्ष देखने को मिलेगा और ये लगातार कमजोर होते हुए दिखाई देंगे। राहुल गांधी के भाषण को लेकर के संसद को गुमराह किया। राहुल गांधी की पूरी तकरीर हमने सुनी। राहुल गांधी कहीं नहीं कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक है, वो कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक नहीं है। वो शिव के त्रिशूल को दिखा करके कि बाएं हाथ पे पकड़ करके उन्होंने त्रिशूल गाड़ा है, वो बता रहा है हिंदू हिंसक नहीं है। आप हिंसक हैं, आप हिंसा की बात करते हैं, आप 24 घंटे नफरत की बात करते हैं, भाजपा और आरएसएस के लोग करते हैं। ये कहा था प्रधानमंत्री ने, कैसे कह दिया कि पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है राहुल गांधी ने। दूसरी तरफ देखिए, राजनाथ सिंह तो बहुत चालाकी से गोलमोल करके बता रहे थे कि साहब वो युद्ध में जो मारे जाते हैं उनको शहीद का दर्जा मिलता है, उनको सब मिलता है। लेकिन अमित शाह ने उनको फंसा दिया। अमित शाह ने साफ साफ कहा, राजनाथ सिंह के हवाले से कहा कि अग्निवीर को मुआवजा मिलता है, अग्निवीर के मारे जाने पर उसको मुआवजा मिलता है। अब अग्निवीर जो शहीद हुआ है उसके पिता ने कह दिया कोई मुआवजा नहीं मिला है, उसके परिवार के लोगों ने कह दिया कोई मुआवजा नहीं मिला है। अब तो अमित शाह को भी और
राजनाथ सिंह जी को भी संसद के सामने माफी मांगनी चाहिए, देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए। त्यागपत्र तो चूंकि राजनाथ सिंह पहले ही कहते हैं कि साहब एनडीए की सरकार में त्यागपत्र नहीं होते हैं। देखिए, ये लोग झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहा। यहीं पे प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे कहा था, दरभंगा में एम्स चालू हो गया, जहां अभी जमीन तक नहीं ली गई, नींव नहीं पड़ी, और वहां एम्स चालू हो गया। संसद में कहा था ना, संसद में कहा था कि साहब शिमला समझौता इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ था, संसद में कहा था जी। तो ये तो एकदम किसी हद तक जा करके झूठ बोल सकते हैं, जिससे मैंने कहा ना कि गलत बयानी ही इनकी धरोहर है, उसी में से निकाल निकाल करके ये बातें करते हैं, लेकिन इस मामले में फंस गए हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं राजीव जी, जब बात हो रही थी अंबेडकर साहब की और जगजीवन राम की, मैं भाजपा के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, 1979 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो जनता पार्टी ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। उस समय जनसंघ और आरएसएस के घटक के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक दलित इस देश का प्रधानमंत्री बने। ये बात रिकॉर्ड में, और वो कह रहे हैं कि साहब जगजीवन राम का सम्मान नहीं किया था। आज तक, जैसा हमारे मित्रों ने कहा ना, कि आज तक बंगारू लक्ष्मण को छोड़ करके किसी एक दलित को आपने अध्यक्ष नहीं बनाया, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की बात ही छोड़ दीजिए जी। तो इस तरह की चीजें हैं। वही असल में राहुल गांधी को बहुत बड़ा सलाम है कि उस आदमी ने कम से कम, वो तो लोकसभा में भी जब भाषण कर रहे थे, जब इंटरवीन किया राजनाथ सिंह जी ने, तब वहां पर भी राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, और वो जो कह रहे हैं सही है वो सच साबित हो गया। अब इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तुरंत राजनाथ सिंह जी को, तुरंत अमित शाह जी को देशवासियों से, संसद से माफी मांगना चाहिए। और अभी नमेंदु सही पॉइंट आउट कर रहे थे कि अग्निवीर वाले प्रकरण को पूरा लोकसभा की कार्यवाही से ही निकाल दिया। अब जब सच सामने आ गया, अब किस आधार पे क्या करेंगे आप? अब फिर से आप उसको रिस्टेट करेंगे क्या? कार्यवाही का अंग बनाएंगे उसको? क्योंकि वो तो असत्य नहीं है, असत्य पे आधारित उनका कथन नहीं है, वो तो सत्य पे आधारित है। तो ये सारी चीजें देखिए, अब जब बजट सत्र आएगा, अभी इसको लेकर के मुझे लगता है कि सड़कों पे लोग जाएंगे, इंडिया अलायंस के लोग सड़कों पे जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात यही है कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से एकजुट होकर के निखर के आ रहा है इस पूरे संसद में, जो इतने कम समय का था। एक चीज और मैं अंतिम कहना चाहूंगा राजीव जी, जब संसद की बात सत्र शुरू हो रहा था तो राहुल गांधी ने काम रोको प्रस्ताव ला करके कहा था कि नीट पे चर्चा होनी चाहिए, बल्कि वहां यहां तक कहा था कि हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक मैसेज देना चाहिए इस संसद से कि नीट में जो विद्यार्थियों के साथ, जो युवाओं के साथ जो हुआ है, उस दुख में हम लोग सहभागी हैं और उनके लिए रास्ता निकालने की बात हम करेंगे जी। लेकिन वो बात नहीं सुनी गई। तब कहा गया कि नहीं साहब, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उससे पहले कोई चर्चा नहीं होगी, उसके बाद कराई जाएगी। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि हाँ साहब, नीट पे क्या, हर विषय पे हम चर्चा कराएंगे। अब तो लोकसभा संसद का सत्र खत्म हो गया। आप चाहते तो एक दिन बढ़ा सकते थे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को और नीट पे चर्चा करा सकते थे, क्यों नहीं कराया? आज तो देश का नौजवान, देश का युवा, और नीट में जिसके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, वो नौजवान तो पूछेगा कि जब राहुल गांधी कह रहे थे नीट पे चर्चा कराने के लिए, तो आपने संसद का एक दिन बढ़ा करके उसमें चर्चा क्यों नहीं होने दी? तो ये सारी सवाल हैं, ये सारे सवालात हैं जो आने वाले दिनों में सड़क से लेकर के संसद तक उठेगी। और मुझे लगता है कि विपक्ष अगर इसी तरह से एकजुटता के साथ, तथ्यों पे खरे उतरने के साथ, तथ्यों के साथ खड़ा होने के साथ, सत्य के साथ खड़ा होने के साथ अगर अपनी बातों को रखता है, तो आने वाले दिनों में मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ेंगी। इनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, चाहे वो जनता दल यू हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, उनके लोगों में भी अंदर से बेचैनी हो रही है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं से बेचैनी हो रही है कि साहब हम कहीं गलत का साथ तो नहीं दे रहे हैं। तो जिस दिन इस बात का इल्हाम हो जाएगा, और दोनों इस मामले में विशेषज्ञ हैं, कब हाथ झटक देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए इसको तैयार रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ेगी। हो सकता है कि इसमें और बौखलाहट में और काम करते जाएं, जैसे चुनाव में जो काम किया उन्होंने, चुनाव अभियान के दौरान बौखलाहट में जिस ढंग की बातें वो
बोलते चले गए तो आने वाले दिनों में उनकी बौखलाहट बढ़ेगी और फिर इस तरह के और भी बातें निकल करके आएंगी। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी चूंकि चुनाव भी लगातार हैं, 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, उससे पहले कुछ राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी गतिविधियां सड़कों पे हैं और बहुत सारी परेशानियां भी हैं। उन परेशानियों को भी, उससे भी दो चार होना है। ये सब कुछ सरकार को परेशानियों से सामना करना है, लेकिन विपक्ष जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ, और राहुल गांधी ने जो काम आज किया है, ये काम अगर 2-4 दिन और 2-4 मसले पे और